आज मैंने स्कूल में पकड़ा है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। अभी तक हमने देखा है कि जितने भी टीचर आए हैं यहाँ, उन्होंने कोई लेक्चर देते चले आए हैं, लेकिन अब हम यहाँ कोई लेक्चर नहीं देंगे, क्योंकि अभी जब एकता मैम एक गीत गा रही थी और रमेश सर ने गीत सुनाया था, तो हमने देखा था कक्षा 12 के कुछ बच्चे थे जो बहुत भावुक हो गए थे। अब उन्हीं बच्चों के चेहरे पर कुछ मुस्कान लाने के लिए पहली बार हमने हिंदी में कुछ कोशिश की है, क्योंकि यहाँ बैठे सभी बच्चे जानते हैं मेरी हिंदी बहुत ही कमज़ोर है और इसीलिए कभी मैंने हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाया, लेकिन आज पहली बार मैंने कुछ कोशिश की है जो मैं उन बच्चों तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं यहाँ सबसे पहले 26 अप्रैल 2019 को आई थी और लगभग मैं 6 साल यहाँ पूरे होने वाले हैं। इन 6 सालों में मैंने जो कक्षा 12 के कुछ बच्चे हैं उनकी कुछ छोटी छोटी हरकतों को नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है। उन्हीं कुछ हरकतों को कुछ पंक्तियों के माध्यम से आज मैं उन बच्चों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो अगर वो बच्चे अपने आप से इसको रिलेट करते हैं तो जोरदार तालियां जरूर बजाएं। सबसे पहले कुछ लाइनें। कुछ मासूम परिंदों की कहानी लिख रही हूँ, कुछ मासूम परिंदों की कहानी लिख रही हूँ, मैं अपनी ज़बानी इनकी कहानी लिख रही हूँ। अगर हो जाए मुझसे कोई भूल तो माफ़ करना, अगर हो जाए मुझसे कोई भूल तो माफ़ करना, तुम्हारे बैच पर अंतिम निशानी लिख रही हूँ, तुम्हारे बैच पर अंतिम निशानी लिख रही हूँ। मुझे लूज़र कहो या सिकंदर, मुझे लूज़र कहो या सिकंदर, पर मेरा भी मन घबराया है। अपने कष्ट कैसे बताऊं, इन नगरों ने मुझे बहुत ही रुलाया है। आंसू भी रोते रोते सूख गए। में डिफरेंशिएशन ही लगाया है, एंड वक्त में मैंने इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ही लगाया है। ये वक्त चाहे कैसा भी गुजरा हो, पर मुझे तो मेरे काबिल दोस्तों ने ही बचाया है, और इनके जो काबिल दोस्त हैं उनका नाम है हिमांशु और अनुराग। नेक्स्ट लाइन जो डेडिकेट करना चाहूँगी वो है वर्णिमा के लिए। हेलो, आई एम वर्णिमा। बेंच पर अकेले बैठकर खुद से सवाल कर रही हूँ, बेंच पर अकेले बैठकर खुद से सवाल कर रही हूँ। ना कोई बात है ना कोई चीज, फिर भी रो रो कर बुरा हाल कर रही हूँ। हाँ, खुद भी खाती हूँ और दूसरों का भी खाती हूँ। मैं खुद का भी खाती हूँ टिफिन और दूसरों का भी खाती हूँ, फिर भी न जाने ये पेट क्यों नहीं भरता। मेरे दोस्त मुझे इतना चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल न जाने ये बगावत क्यों नहीं करता। कुछ पल की होती है शिकायतें, कुछ पल की होती है शिकायतें, फिर दूर हो जाती हैं। अपनी तो है दोस्ती इतनी गहरी, दिल इसलिए ही शायद ये बगावत नहीं करता, दिल इसलिए ही शायद ये बगावत नहीं करता। चाहूंगी वो सृष्टि के लिए है। मुझे एक बच्ची कुछ दिनों से दिख रही थी परेशान सी, मुझे एक बच्ची कुछ दिनों से दिख रही थी परेशान सी। पढ़ने में है वो सिकंदर, नाम है उसका सृष्टि। पढ़ने में है वो सिकंदर, नाम है उसका सृष्टि। चेहरा मासूम था, आंखों में सूखे आंसू थे। चेहरा मासूम था, आंखों में सूखे आंसू थे। सीधा मत समझना इसको, इसकी भी शैतानियां क्लास में धांसू थे, इसकी भी शैतानियां क्लास में धांसू थे। कर रही हूँ वो हिमांशु के लिए है। फतेहपुर में तो सिर्फ मेरे कदम है, फतेहपुर में तो सिर्फ मेरे कदम है। असल में तो मुझे आसमान पे जगमगाना है, असल में तो मुझे आसमान पे जगमगाना है। इनकी भी एक कहानी है, इनकी भी एक कहानी है जो मुझे आपको आज सुनानी है। नंबर लाने का ऐसा तरीका तैयार किया है इसने, नंबर लाने का ऐसा तरीका तैयार किया है इसने। सोशल की कॉपी में एक ही क्वेश्चन को दो बार किया है इसने, सोशल की कॉपी में एक ही क्वेश्चन को दो बार किया है इसने। भर कि तेरी भी पहचान हो, पंख ऐसे फैला कि कदमों में तेरे जहान हो। मेहनत इतनी कर कि गुलाम हर इम्तिहान हो। नेक्स्ट लाइन तिश्या, सेजल और निशा के लिए। ये क्लास में ये तीनों बच्चियां बहुत एब्सेंट होती हैं, तो इसमें कुछ लिखा है। एक दिन जब तिश्या, सेजल और निशा से मेरी मुलाकात हुई, तब उन्होंने कहा, ना मुझे कुछ पाने की खुशी है, ना कुछ खोने का गम है। ना मुझे कुछ पाने की खुशी है, ना कुछ खोने का गम है। दिन रात सोती हूँ, यही मेरे जख्मों का मरहम है। अगर आप टीचर हो तो मैं ईद का चांद हूँ, अगर
टीचर हो तो मैं ईद का चांद हूँ, मैं कल स्कूल आऊंगी, ये भी आपका भ्रम है, ये भी आपका भ्रम है। डेडिकेट करती हूँ। मैं ना ज्यादा चिल्लाती हूँ, ना ज्यादा चीखती हूँ, मैं ना ज्यादा चिल्लाती हूँ, ना ज्यादा चीखती हूँ। गेस करो मैं कौन हूँ, गेस करो मैं कौन हूँ। सुबह को आना, शाम को जाना, बस यही मेरा काम है। सुन लो क्लास की सबसे सीधी बच्ची हूँ मैं, बाकी तो सब बैठे यहाँ वैसे ही बदनाम है, बाकी तो सब बैठे यहाँ वैसे ही बदनाम है। अनुराग सिर्फ हिंदी उठाएगा, जब जब अनुराग सिर्फ हिंदी उठाएगा, तब तब छुट्टी के बाद सिर्फ हिंदी के ही डाउट लेकर आएगा, तब तब छुट्टी के बाद सिर्फ हिंदी के ही डाउट लेकर आएगा। किसने दी हिंदी इसको, कौन पढ़ाता है हिंदी इसको, किसने दी हिंदी इसको, कौन पढ़ाता है हिंदी इसको। हाय राम ये डाउट की पहाड़ चली, इतने डाउट कौन बताता है इसको। रही बनी देवी अब तक, आदित्य और फरहत रही बनी देवी अब तक, कब तक खुद की पहचान छिपाओगी। अभी आज समय है थोड़ा खुलकर जी लो, मेरे सामने तो सीधी बनकर ही दिखाओगी। लोगों की मुलाकातों के लम्हे याद रखना तुम, लोगों की मुलाकातों के लम्हे याद रखना तुम, बातें भूल भी जाना पर लहजे याद रखना तुम। जरा हटके चलना जमाने की रवायत से, जो सहारे दे वे कंधे याद रखना तुम। मेरे टाइम पे जब हमने उसको 10th में पढ़ा था वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था। अब उसका नाम मुझे याद नहीं था, तो मैंने कल हरमन सर को फोन किया है, स्पेशली उसके नाम पूछा है, तो उसके लिए कुछ लाइन डेडिकेट करती हूँ। ऐ दुनिया वालों मेरा नाम यश है, ऐ दुनिया वालों मेरा नाम यश है, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं खर्राटे लेकर सोने वाला, पढ़ना मेरा काम नहीं है। बस वीडियो गेम बता दो मुझको, फिर जीवन में मेरे शाम नहीं है, फिर जीवन में मेरे शाम नहीं है। ये तो हो गई इन बच्चों की बात जिनको मैंने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं मैम ने मेरा नाम तो लिया ही नहीं, लेकिन उन बच्चों को कभी मैंने पढ़ाया नहीं। जैसे 12th हिंदी मीडियम के बच्चे, 12th B2 के बच्चे और 12th आर्ट बच्चे, इनको ना हमने पढ़ाया ना इनको कभी ऐसे ऑब्जर्व किया, लेकिन उनके लिए भी कुछ मस्ती भरी लाइन्स लिखी हुई है। मुझे तुम्हारी क्रियाओं और कल्पनाओं के बारे में नहीं पता, मुझे तुम्हारे झगड़ों और लड़ाइयों के बारे में नहीं पता, माफ करना लिख नहीं पाई क्योंकि मुझे तुम्हारे पापों के बारे में नहीं पता, क्योंकि मुझे तुम्हारे पापों के बारे में नहीं पता। मैं इस मंच से सभी को दिख रही होंगी, शायद मैं इस मंच से सभी को दिख रही होंगी, आंसुओं की स्याही से इन परिंदों की कहानी लिख रही हूँ, आंसुओं की स्याही से इन परिंदों की कहानी लिख रही हूँ। मैं जो गुम हो जाऊं तो तुम मुझे ढूंढ लेना, तुम्हारे बैच पर अंतिम निशानी लिख रही हूँ, तुम्हारे बैच पर अंतिम निशानी लिख रही हूँ। आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा समय आने वाला है, कह सकते हो एक ऐसा लाइफ आने वाली है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं जी है। कॉलेज जाओगे सब कुछ नया होगा, ये लेकिन ये जो दोस्त होते हैं ना, ये अच्छे दोस्त आपको सिर्फ स्कूल लाइफ में ही मिलेंगे, इनको कभी मत खोना। लास्ट लाइन जो कुछ बच्चों के लिए जो बेस्ट ऑफ लक के रूप में है, पढ़ाई पूरी मन से करना, अपनी क्षमता से ज्यादा करने की कोशिश करना, एक दिन में इतनी पढ़ाई करना कि जितनी अभी तक 2 दिन में की है, और साथ ही साथ बोर्ड के जितने भी पेपर है वो अच्छे से देना। अपनी बात को लास्ट कुछ लाइनों से खत्म करना चाहूंगी। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही उम्र है कुछ कर दिखाने की, इसे खोना नहीं है, यही उम्र है कुछ कर दिखाने की, इसे खोना नहीं है। धन्यवाद।